हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्पार्क। तो आज ये रहा आपका तीसरा लेक्चर पाइथन ऑल इन वन सीरीज का। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लूप्स। तो ठीक है, तो लूप्स क्या है हम लोग, लूप्स, व्हाट इज लूप्स। लूप्स सुन के आपके दिमाग में आ रहा है गोल गोल घूमता लूप्स, या फिर कुछ रिंग्स, या फिर पार्क्स में आप लोग जो खेलते थे ये वाला, ये सब। ये लूप्स कंप्यूटेशन में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर में लूप्स है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉजिक मैनिपुलेशन के लिए, लॉजिक लिखने के लिए। आप लोग जो लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक बोलते हैं जिसे बेसिकली, व्हाट इज लूप्स, लूप्स आर ए टाइप ऑफ कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक क्या करता है ना, आप कुछ भी एक एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसका कंट्रोल फ्लो, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, कि लाइक ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद या तो डी होगा या तो ई होगा, फिर से एक बार ए होगा, फिर से बी होगा, फिर से एक बार ए होगा। ये जो फ्लो है ना, इसको बोलता है कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल फ्लो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लूप्स यूज करते हैं हम लोग। बहुत सबसे बेसिक एंड पे हम लोग लूप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे सबसे बेसिक जो लूप, जो हम लोग सबसे फर्स्ट में आता है, दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको पता है कि नम कितना बार चलाना है। फॉर लूप इज ए रिपीटेटिव लॉजिक। रिपीटेशन, क्या हो गया भाई, रिपीटेशन लॉजिक। जब आपको कुछ चीज बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है, बार बार करना पड़ रहा है, तो आप यूज करोगे फॉर लूप। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक काउंटर लिखने बोला जो कि क्या करता है, 1 से 1 लाख तक, 1 से 1 लाख तक प्रिंट करेगा, तो क्या करोगे आप, क्या आप उसे बाई हैंड ऐसे लिखोगे तो ये तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया। प्रिंट 1, प्रिंट 2, डॉट 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 1 लाख तक, 1 लाख लाइन का कोड हो जाएगा, 1 लाख। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग इसको थोड़ा सॉफ्टन करते हैं, थोड़ा हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ता है, टाइम कंज्यूमिंग जो सबसे मेन है, टाइम कंजम्पशन वो घटता है। तो आपको अगर कोई भी लूप चलाना है तो आप उसके लिए फॉर लूप चलाते हो। फॉर लूप से कुछ कंडीशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर लूप चलाने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप्स जब आपको पता हो, ठीक है, कि लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक सर्टेन एक्शन इज रिपीटेड, तब आप लगाओगे फॉर लूप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स में ये वाला जो कंडीशन है ना, रनिंग लॉजिक, किस चीज पे वो काम करता है वो डिफरेंट होता है। सबका मेन गोल वही है, कंट्रोल फ्लो को ये करना, आपके हिसाब से मैनिपुलेट करना। लेकिन सबके जो स्टेप्स होते हैं, सबके जो एथिक्स होते हैं कि किस बेसिस पे वो चेंज करेगा, वो अलग होता है। तो फॉर लूप का क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइक आपने अगर बोल दिया कि मैं क्या करूंगा ना, इसे सीडो कोड क्या, इसका मतलब सीडो कोड इन द सेंस कि लाइक आप ऐसे जनरली कैसे समझाओगे कि आपको अगर 1 से 1 लाख तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, एक काउंटर बैठाओगे। लाइक आप स्टार्ट करोगे कि मैं एक काउंटर है जो कि मेरा अभी है 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि फॉर समथिंग कि जो 1 लाख बार रन करे, राइट। मतलब फॉर लूप में आपका जो पैरामीटर जाएगा वो 1 लाख, या आप 1 लाख बार करोगे।
तो आप करोगे क्या, प्रिंट काउंटर, और फिर आप काउंटर को उसके बाद बढ़ा दोगे, इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। अच्छा, ये स्टेटमेंट मैं अभी समझाता हूँ ये क्या करता है। तो ये वाला जो कोड है ना, ये कोड क्या करता है, आपने पहले रखा काउंटर वन की, फिर आप 1 लाख बार, 1 लाख बार इस स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे। तो ये जब एक्सपैंड होगा ना, तो ये ऐसे होगा, पहले बार में प्रिंट काउंटर, फिर काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, फिर से प्रिंट काउंटर, फिर से सी इज इक्वल टू, मतलब काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, वो 1 लाख बार रिपीट होते जाएगा। तो आप समझ रहे हो कितना हैंडी टूल है आपको कोई भी लूप्स, लूप्स यानी कि कोई भी रिपीटेशन को घटा देने के लिए। तो इसको एक बार थोड़ा प्रॉपरली समझते हैं क्या करता है। तो आप क्या काम, इसका वर्क फ्लो क्या होगा कि आप एक काउंटर वेरिएबल बनाए वन, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 1 लाख, ये है उसका सेट, सेमीकॉलन, कुछ स्पेस यहाँ पे आपको एक इंडेंटेशन देना पड़ेगा। इंडेंटेशन आप मैनुअली दे सकते हो, मैनुअली इन द सेंस कि लाइक आप 4 स्पेस दे दिए, 4 स्पेस या फिर 2 स्पेस, या फिर टैब वाला कैरेक्टर। ये ऑटोमेटेड है, ये आपको मतलब मैनुअली आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये जनरली आपके कोड एडिटर्स में ऑटोमेटेड रहता है, ये वाला इंडेंटेशन वाला चीज, ठीक है। तो आप करोगे प्रिंट, एक्शन क्या रिपीट करना चाहते हो, आप एक्शन करना चाहते हो कि प्रिंट काउंटर करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि अगर मैं यहां तक छोड़ दिया तो 1 लाख बार ना वन 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 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि काउंटर को अब अगले स्टेप में ना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप काउंटर को कैसे बढ़ाओगे, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन। अब आपको लग रहा है कि ये कैसा लॉजिक है सर, ये मतलब ये कैसा हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो आप जब करते हो ना कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन, तो राइट हैंड साइड में ये इज इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड होता है, और फिर एलएचएस ये होता है। तो कंप्यूटेशन में पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, काउंटर प्लस वन। काउंटर प्लस वन क्या होगा, जो भी पुराना काउंटर का वैल्यू है ना, अब तक काउंटर का जो वैल्यू था उसको प्लस वन होगा, और फिर एलएचएस में वो असाइन हो जाएगा। असाइन हो जाएगा मतलब वो बेसिकली एलएचएस, मतलब जो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया है काउंटर, उसमें सेव हो जाएगा। तो ये आप रिपीटेडली रन करोगे ना, तो ये अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मैं एक जेनरिक फॉर्म दे देता हूं कि आपके पास मान लीजिए कोई वेरिएबल ए है, जो आप हर स्टेप के बाद ए इज इक्वल टू एफ ए लिख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये फर्स्ट स्टेप में ए रहेगा, सेकेंड स्टेप में एफ ऑफ ए हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ये क्या होगा, हाँ, एफ ऑफ ए, उसके बाद वाले स्टेप में एफ ऑफ ए। ओके, तो ऐसे काम करता है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो बाद में इवेल्युएट होता है, जो राइट हैंड साइड है वो पहले इवेल्युएट होता है, इज इक्वल टू के। राइट हैंड साइड वाला इवेल्युएट होगा, और फिर इसके बाद ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू ये देगा, आउटपुट देगा, वो ए में स्टोर हो जाएगा, एलएचएस में स्टोर हो जाएगा। इसका यही होता है असाइनमेंट, जो इक्वलिटी है यही काम करता है। तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जहां पे राइट हैंड साइड पहले इवेल्युएट होता है और फिर एल एच एस को असाइन हो जाता है। इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, कि बार बार अपडेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नोटपैड में बहुत देख लिया, अब इसे करते हैं कोड में। ठीक है, तो ये छोटा छोटा लग रहा है शायद, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये फॉन्ट, हाँ ठीक है। तो
इसको करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं loops.py, loops.py। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 3 फाइल है आपके पास। ठीक है, तो आप सबसे पहले, मैंने जो कोड बोला था वो ये करता है कि काउंटर इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 लाख के जगह 100 प्रिंट करते हैं। 1 लाख बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा इन द सेंस कि वो बहुत बड़ा है, तो चेक करने के लिए बहुत ये हो जाएगा, तो हम लोग छोटे में ही देख लेते हैं और वो बाय इंडक्शन काम करेगा हर पे। ठीक है, तो प्रिंट काउंटर और काउंटर प्लस काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक आगे काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो 1 से लेके 900 तक इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर ये वाला आई क्या है, ये इन क्या है, ये रेंज क्या है। ठीक है, चलिए बैक टू बोर्ड, इसको मैं समझाता हूँ। तो ये वाला जो कोड है इसको अगर हम लोग थोड़ा डिस्ट्रक्चर करें, फॉर आई इन को रेंज रेंज 100। ठीक, तो रेंज 100 क्या करता है ना, रेंज 100 एक इटरेटेबल या फिर एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट बनाता है, कैसा लिस्ट बनाता है, रेंज 100 लिस्ट बनाता है, एक ऑटोमेटिक जनरेट करता है 0 से लेके 99 तक। ठीक है, मतलब इसका एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 डॉट 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 98 99। ठीक है, 0 से लेके 99 तक ये एक लिस्ट बनाता है ऑटोमेटेड, 0 से लेके 99 तक। जो रेंज आपका फंक्शन है, ये एक जो मतलब पैरामीटर्स ऐसे आप पास करते हो इन्हें फंक्शन कहते हैं। ये जो पैरेंथेसिस के साथ करते हो इन्हें फंक्शन कहते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, डिटेल में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का क्या यूज होता है, कैसे हम लोग उससे कुछ रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि रेंज जो फंक्शन है उसमें मान लीजिए आपने एक पैरामीटर डाला रेंज n, तो ये आपको एक लिस्ट देगा जिसका वैल्यू होगा 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक। एक लिस्ट होगा जिसमें इतने सारे एलिमेंट होंगे, एक बक्सा होगा जिसमें n-1 एलिमेंट्स रहेंगे और वो हर एलिमेंट एक इंटेजर होगा, होल नंबर। यहाँ पे फ्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता है रेंज, तो 0 से n-1 जो होल नंबर्स होंगे वो एक लिस्ट में स्टोर होगा और वो हमारे पास आएगा इन रेंज। अब बात आती है फॉर आई इन का क्या काम है। फॉर आई इन का होता है कि ये इसके ऊपर एक इटरेटिव लूप लगाता है, यही काम है लूप। लूप यानी कि इसके ऊपर गो थ्रू करता है, इससे एक बार रन होता है, इसके थ्रू एक बार दौड़ जाता है। तो आप बोलोगे सर हर स्टेप को हम लोग काउंट कैसे करेंगे, कौन से स्टेप पे पहुंचा ये हम लोग कैसे देखेंगे। वो काम है, वो जो आई वेरिएबल है ना वो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ये एक वेरिएबल है। कहा गया, ये वाला एक वेरिएबल है फॉर आई इन रेंज 1 लाख, या फिर यहाँ पे जो आई इन रेंज 100, ये एक वेरिएबल है, ये हर स्टेप को काउंट करता है। तो ये पहले स्टेप में आई किस में रहेगा, 0 में, सेकेंड स्टेप में आई इज इक्वल टू 1 रहेगा, थर्ड स्टेप में आई इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन अप टू n-1, और इस केस में जो किया 99। ठीक है, तो आई हम लोग का क्या है ना, आई हम लोग का कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है, वो हमारा ये जो इसके थ्रू हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, जो रेंज 100 के इसके चारों तरफ हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर एक तो वैल्यू रहेगा ना, एक इंफॉर्मेशन रहेगा कि अभी कहां तक पहुंचे हैं और कितना बाकी है, तो वो वैल्यू हमें आई में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां से एक्सटेंड करके हम थोड़ा अपना जो पहला लॉजिक है ना कि कैसे प्रिंट करें पहले n नंबर्स, उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन आप सुन के बोलोगे सर ये तो मतलब
अरे अरे, ऑप्टिमाइजेशन बहुत भारी भरकम सब लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कोड को थोड़ा स्मार्ट करना, थोड़ा और दिमाग लगाना, ताकि और कोड, मतलब कोड अभी बहुत इनएफिशिएंट है, इसको रन कराओगे मतलब ये बहुत धीरे चलेगा, बहुत ज्यादा स्पेस खाएगा। तो आपको कोड को ऑप्टिमाइज कराना है, आपको कोड को ऐसे रन कराना है ताकि वो दिमाग लगाए, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, आप वो जो काउंटर वाला वेरिएबल है ना, उसको इंट्रोड्यूस मत ही करो। जब आपको पता है कि यहाँ पे जो आई वेरिएबल है, ये जब हर स्टेप के बारे में खबर लेता है, तो इसी को मतलब इसी से यूज कर लेता है। तो आपका नया लॉजिक क्या होगा, आपने काउंटर वैल्यू इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। फॉर आई इन रेंज 100 प्रिंट आई। आप समझिए बात, फॉर आई इन रेंज 100 प्रिंट आई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आई को तो हमें इंक्रीमेंट करना है हर बार, नहीं तो आई हमारे एक 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 या फिर वैसे ही कुछ प्रिंट होगा। नहीं, आई का मतलब आई हमेशा खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। जीरो होगा एक स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में वन होगा, नेक्स्ट स्टेप में टू होगा, नेक्स्ट स्टेप में थ्री होगा, डॉट 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 n-1 तक जाएगा। काउंटर क्योंकि एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसलिए वो में हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन आई का जो है वो फॉर के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फॉर के साथ चलेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार कोड कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला आपका पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक देखते हैं कि फॉर आई इन रेंज 100 प्रिंट आई। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 0 से लेके 99 तक प्रिंट कर ले। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक दिक्कत है। हाँ जी, क्या हो गया कि सर हमें तो 1 से 100 प्रिंट कराना था, तो ये तो 0 से 99 प्रिंट करा रहा है। तो मेरे भाई, तो तुम इसमें एक काम कर सकते हो ना, तुम इसमें प्रिंट i+1 ले सकते हो, है कि आप हर स्टेप में i को प्रिंट करो, लेकिन एक बढ़ा के, ठीक है। तो रेंज क्या करता है, 0 से लेके n-1 तक जाता है। तो आप जब हर स्टेप में प्रिंट करोगे 1 प्लस करके, तो आपका 0 जब प्रिंट होगा तो वो 1 होके प्रिंट होगा, आपको 1 जो होगा वो 2 होके प्रिंट होगा। ऐसे ही 98 क्या प्रिंट होगा, 99, और 99 क्या प्रिंट होगा, 100। देख लेते चलिए, देख रहे हो आप, ये 1 हो गया पहला, और लास्ट वाला 100 हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर, मैं उस वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज करना चाहता हूँ। इस प्रोसीजर में आपका वेरिएबल का जो आई है ना, उसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी आपका आई का वैल्यू 0 से 99 ही जाएगा। आपको अगर आपको बोलना है कि सर मुझे आई को ही 1 से 100 दौड़ाना है, 0 से 99 कैसे दौड़ रहा है, आई को मेरे को 1 से 100 ही दौड़ाना है, तो उसका भी इलाज है मेरे दोस्त। जो रेंज फंक्शन है ना, इसका आप सबने समझ गए ना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, और आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे ये कीजिए, क्वेश्चन क्वेरी डालिए, हम लोग ये सब आंसर देंगे, ओके। तो मूव ऑन करते हैं इस पे। जो आई वेरिएबल है ना, जो रेंज, ठीक है, जो रेंज है ना, वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिख सकते हो। आप अगर 100 लिख दिए तो ये बस एक लिस्ट रिटर्न करेगा 0 टू लेके 99, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए दो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे आपने बस एक वैल्यू दिया है, तो बाय डिफॉल्ट रेंज एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जो कि है उसका एंड पैरामीटर। उसका डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होता है, और आप जो वैल्यू इसमें डालते हो वो उसका एंड वैल्यू डाल देता है एक्सक्लूसिव, उसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें दो वैल्यू भी डाल सकते हो। दो वैल्यू कैसे डालोगे, आपको मान लीजिए 1 से लेके चलाना है, तो आप यहाँ पे 1 से लेके 100 करोगे, ठीक है। तो फिर ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आपको आउटपुट देगा 1 2 3 लेके 100 नहीं 99। जी हाँ, जो आपका जो एंड पैरामीटर होता है ना, जो खत्म होता है, उसको रेंज इंक्लूड नहीं करता है अपने लिस्ट में, ठीक है, उससे एक पहले करता है। तो फिर अगर आपको जो लास्ट एलिमेंट है उसको इंक्लूड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जी हाँ, आप इसमें 1 प्लस करके डाल सकते हो।
तो आप इसको एक और बार चेंज कर सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो रेंज 100+1। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका 1 इंक्लूड करेगा क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है, और आपका एंडिंग एलिमेंट जो है उसको इंक्लूड नहीं करके उसका प्रीवियस एलिमेंट तक जाएगा। तो 100 के टाइम 99 को इंक्लूड कर रहा था, तो 100+1 के टाइम किसको इंक्लूड करेगा, 100 तक एग्जैक्टली। तो आपको जो ये मिलेगा वो 1 2 3, और ये लेके आपको 100 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और बार इसको चेक कर लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे जाते हैं फॉर आई इन रेंज 100+1। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी 101 लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि एक क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ उसलिए लिख रहा हूँ। ओके, आप इसको 101 डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ प्रिंट के अंदर आप क्या प्रिंट करोगे, आई की i+1? तो जिन लोगों ने i+1 बोला है, बधाई हो, आप लोगों ने गलत बोला है। कैसे? क्योंकि मेरे भाई ये जो रेंज 1 to 100+1 है, ये हाँ 1 से 100 बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ये वाला वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 को दे रहा है, तो इसका जो आई का वैल्यू है ना, ये 1 से बाय डिफॉल्ट चालू होगा और 100 तक चले जाएगा। तो अभी आप अगर i+1 करके प्रिंट करोगे ना, एक सेकेंड, ये बार बार यहाँ पे i+1 करके आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपका आएगा 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 डॉट 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 101 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है उस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे आपको +1 क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको 0 को 1 बनाना था और 99 को 100 बनाना था, लेकिन यहाँ पे आपको वो चेंज नहीं करना है, तो आप वो +1 नहीं करोगे। तो प्रिंट आई, इसको एक बार देख लेते हैं क्या प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपने प्रिंट आई करके ये पूरा आपका एक्चुअल डेटा ही चेंज हुआ है। ठीक है, आपने इसके पिछले केस में क्या हो रहा था, आप प्रिंट कर रहे थे दूसरा चीज, आपका डेटा तभी भी 0 से 99 था, लेकिन यहाँ पे आपका डेटा ही है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, चलते हैं। ओके, ये आपका एक पहला लॉजिक हो गया। ठीक है, अब रेंज का जो फाइनल यूज आता है ना, रेंज का एक और यूज आता है, दैट इज जहां पे रेंज में हम लोग 3 पैरामीटर्स ले सकते हैं। 2 पैरामीटर्स लेने वाला हो गया, रेंज का तीसरा पैरामीटर भी होता है, एक 101 और एक जो है आपका एस। ठीक है, आप लोग थोड़ा गेस कीजिए कि ये एस क्या हो सकता है, एस क्या डिफाइन कर सकता है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लिया कि कहां से शुरू हो रहा है लूप, ये वाला इटरेशन कहां से चालू होगा। आपने ये डिफाइन कर लिया कि कहां पे खत्म होगा। तो ये एस थोड़ा सा आप अंदाजा ऐसे लगा ही सकते हैं कि ये एस डिफाइन करेगा कि स्ट्राइड लेंथ कितना होगा, कि आपको स्किप कितना करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये एस 1 रहता है कि आप हर एक एलिमेंट को चूज करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एस का वैल्यू 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो वो हर दूसरे एलिमेंट, हर तीसरे एलिमेंट एंड रेस्पेक्टिवली हर चौथे एलिमेंट को प्रिंट करेगा। कैसे? आपका अगर मान लीजिए, अगर आपने लिखा रेंज 1 101 3 2 सॉरी 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 4 पे भी आते हैं। अरे भाई 2, तो ये जो आपका लिस्ट देगा ना, ये सबसे पहले आपका एक तो रहेगा, उसके बाद ये 2 दूसरे पे जाएगा, मतलब 1 2 3 दूसरे पे। तो एक के रेस्पेक्ट पे दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, 3, तो एक के बाद 3 जाएगा। फिर 3 के रेस्पेक्ट में दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, 5 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, तो यहां इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, गेस लगाइए। ठीक है, इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा ना, हम लोग कोड से चेक करते हैं। एक पहला एकदम ये रखते हैं कि इसका लास्ट एलिमेंट क्या स्टोर हो रहा है इस एरे में। ओके,
अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे एक और भी है कि 1 से 100 तो 100 एलिमेंट्स आते हैं, इस लिस्ट में क्या 100 एलिमेंट्स रहेंगे? बताइए। तब तक हम वो चेक कर लेते हैं कि इसका लास्ट में क्या लेंथ है। लेंथ बोल रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा। आप लोग तब तक खुद डिसाइड कर लीजिए कि लास्ट एलिमेंट 100 होगा कि 101 होगा कि 99 होगा कि कुछ और ही होगा। और तीन ऑप्शंस तो मुझे प्रोबेबल लग रही है, या तो 99, या तो 100, या तो 101। अरे बाप रे, 99 कैसे आ गया? 101 आना चाहिए था। 100 कैसे नहीं आया? 100 भी तो हो सकता था ना। चलिए आपको बता, इसका जो लॉजिक है ना कि ये 1, ठीक है, आपको स्टेप पैरामीटर को मैं इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। चलिए, ये जो प्रिंट हो रहा है ना 1 3 5 7 डॉट 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 अप जा रहा है, ये हर बार एक +2 हो रहा है, ठीक है। +2 हो रहा है इन द सेंस, अब जब दूसरे एलिमेंट पे आप स्किप करो या फिर आप +2 करो, बात तो सेम है। मेरा बात देखिए, 1 है आपका, फिर अगला आप एलिमेंट 1 + 2 कीजिए, या फिर 1 के रेस्पेक्ट में दूसरा एलिमेंट देखिए, यानी कि 3। दोनों केस में 3 आ गए। सिमिलरली इसके बाद आप 3 + 2 कीजिए, या फिर 3 के रेस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट देखिए, दोनों केस में 5 आ गए। तो ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सीरीज बन रहा है, ऑड नंबर्स का सीरीज, ठीक है। ऑड नंबर का सीरीज, क्योंकि हम लोगों का स्टार्टिंग ऐसा था, इसलिए ऑड नंबर का सीरीज आ गया, ठीक है। तो 99 कैसे आ गया? याद रखिए, ये लिस्ट 1 से लेके 100 तक जाता है, ठीक है, और हर दूसरा एलिमेंट प्रिंट होता है। तो 1 के रेस्पेक्ट में तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो स्किप हो गया। 3, अप टू जब ये 97 पे पहुंचेगा, ठीक है, उसके बाद 99 पे प्रिंट होगा, 99 पहुंचेगा, तो उसके बाद ये जाना चाहेगा 101 पे, लेकिन 101 तो है ही नहीं लिस्ट में मेरे भाई। 101 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो ये 99 पे ही आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये 1 से लेके 99 तक। और रही बात इसका कितना नंबर ऑफ लेंथ होगा, इसका नंबर ऑफ लेंथ कैसे डिसाइड करोगे आप? ये मान लीजिए आपका स्टार्ट है, ये आपका मान लीजिए एंड है, और बीच में हर इसमें 2 का इंटरवल है। तो आप कैसे इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे? सिंपल एरिथमेटिक सीरीज लगेगा। एरिथमेटिक सीरीज जो लोग अभी तक पढ़े नहीं हो वो लोग समझ लो, एरिथमेटिक सीरीज लगेगा। तो इसका आंसर होगा 99 - 1/2, दैट इज 49, ठीक है। चलिए, ये आपका फॉर लूप खत्म, ठीक है।